हेलो दोस्तों, विकास जलना का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म फिलअप को लेके। दोस्तों आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। और फिलहाल अभी हम आए हुए हैं इधर ही घूमने। ये हमारा पीछे देखिए पहाड़ वगैरह दिख रहा होगा, ये हमारा मोटर रूम है। इधर मोटर वगैरह लगा हुआ है इसमें। तो फिर थोड़ा उसको बउआ को टहलाने लाए थे, इसलिए थोड़ा सा सोचे वीडियो आप बना दिया जाए इस टॉपिक पे। क्या हुआ? हाँ क्या करना चाह रहे, बोलो बोलो। आइए। तो दोस्तों होता है क्या है, देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी का ऑलरेडी फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है आ ही गया है। उस पर मैं नोटिफिकेशन में मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। उसका फॉर्म फिलअप होना 23 तारीख से शुरू हो गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको है कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट में आपका मतलब डीवी में जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आप फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आप साइबर कैफे में फिलअप करवाने अगर मान लीजिए जाते हैं तो मोबाइल नंबर आपको अपना देना है, ईमेल आईडी आपको अपना देना है, साइबर कैफे वाले का नहीं दे देना है। और फॉर्म जो फिलअप करते हैं तो उससे पूरा टाइम ले। अगर फॉर्म जो फिलअप करते हैं साइबर कैफे वाला तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हाँ, एक बार जो फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसका क्या होता है, सेव हो जाता है। सेव के बाद उसको क्या है कि एक एक डाटा को, एक एक अक्षर को आप चेक करें। फादर्स नेम गलत नहीं होना है, आपका नेम गलत नहीं। नेम गलत होगा तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है बहुत ज़्यादा। नेम गलत नहीं होना है, फादर्स नेम गलत नहीं होना है, मदर्स नेम गलत नहीं होना है। जो आपका सर्टिफिकेट पे सब कुछ है वही इस पर होना चाहिए। इन बातों का आपका ध्यान सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ये बहुत ही जरूरी है। और साथ में दोस्तों आप लोग तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम हो सकता है इसका कभी भी लिया जा सकता है। तो आप तैयार रहेंगे तभी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये मैं आपको एक बुक रिकमेंडेड करूंगा जो फिजिक्स वाला की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगी। और इसमें आपको देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि इस पर रिव्यू किया जाए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस बुक को डिटेल में कि इसकी खासियत क्या है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ 30 जो इसमें विगत वर्षों के हल प्रश्न पेपर दिए गए हैं, मतलब सॉल्व क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। जैसे देखा जाए तो 2018 और 2022 दोनों के डाले गए। मतलब 2018 में इसमें 15 सेट देखने को मिलेंगे और 2022 इसमें भी 15 सेट देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें 5 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसकी खासियत क्या है कि आपको रियल एग्जामिनेशन से फील होगा, आप इसमें आपका कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी बूस्ट होगा। और साथ में दोस्तों इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जो कि स्टूडेंट को समझने में काफ़ी आसानी होती है। और इसमें 3000 क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे। और साथ में मंथली करंट अफेयर है जिसका मैगजीन आप मंथली बाई पढ़ सकते हैं, जिससे आपका जीके काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। तो स्कैन करके आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से स्कैन करके उसका आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं इस बुक के अंदर में और क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आप रेलवे ग्रुप डी के जितने भी जो एनालिसिस इसमें किए गए हैं सारे, क्योंकि आपको इसमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे देखिए टोटल अब हर शिफ्ट वाइज करके दिया गया है कि किस शिफ्ट में किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और साइंस है, सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। और यहाँ पे इसका देखिए एक यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया गया है। यहाँ पे 17 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था, जो 3rd शिफ्ट में 2022 को एग्जाम हुआ था। एकदम लेटेस्ट पैटर्न है इसमें। तो इसका ये क्वेश्चन इसमें इस तरीके से पूछे गए थे। और इसका नीचे अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ भी इसको एनालिसिस आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। ये इसका देखिए एनालिसिस दिया गया है। इसमें काफ़ी अच्छे से पिक्चर के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है ताकि स्टूडेंट को और ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके। जो छात्र इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये इंग्लिश मीडियम की स्पेशल बुक को ले सकते हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको देखिए इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। इस बुक को पढ़ के आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। तो आइए फिर अपने वीडियो पे वापस कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों साथ में आपको बहुत सारा ये कमेंट्स आ रहा है कि इसमें भैया कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किसका देना पड़ेगा। तो देखिए मैं जब फॉर्म फिलअप किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैं ब्लॉक लेवल का जो है अभी भी मैं वही करता हूँ। ब्लॉक लेवल का जो हिंदी मीडियम का आता है, तहसील का जो बना है नॉर्मली, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तहसील से जो बनता है या रेवेन्यू ऑफिसर जो बनाते हैं तो वो आप अपने नॉर्मली उसको आप अप्लाई करके उसका फॉर्म जो होता है PDF या उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, PDF नहीं मांगता है। तो आप सर्टिफिकेट नंबर को वहाँ पे आप डाल देंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम का चलेगा। हाँ, जब आपको DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब बुलाया जाता है, तब वहाँ पे आपको इंग्लिश फॉर्मेट में मांगा जाता है। इंग्लिश फॉर्मेट को होता क्या है, तो आपको देखिए कि नोटिफिकेशन जो आया हुआ है इसके सबसे लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको SC/ST का मतलब फॉर्मेट मिल जाएगा। OBC वाले का अलग से मिलेगा, NCL वाले का अलग से मिलता है, EWS वाले का भी एक अलग से मिलता है। तो ये आपको ऑफलाइन जाके बनवाना पड़ेगा अपने ब्लॉक में। होता है क्या कि ऑनलाइन आजकल अप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ में आपको ऑफलाइन अटैच करके फॉर्म को फिलअप करके बनाना है। वो क्या करता है कि ऑनलाइन वाला जो आपका जो भी रहेगा सर्टिफिकेट नंबर वो आपको उस पर डाल देगा और आपका ऑनलाइन वाला वो रख लेता है, लेकिन ऑफलाइन जो आपका हैंड जो बना मैनुअली जब बना हुआ है वो आपको दे देगा और वही आपको फोटो कॉपी लेके जाना है। हाँ, और DV में जाएंगे तो क्या करता है, वहाँ पे बहुत जगह क्या है कि ओरिजिनल आपका वो ले लिया जाता है। तो इसलिए आप फोटो कॉपी करवा के जरूर रख ले। मेरा ओरिजिनल वो ले लिया था, जो कास्ट सर्टिफिकेट मैंने जो बनवाया था इंग्लिश सर्टिफिकेट का, इंग्लिश फॉर्मेट का, तो वो उस पर आपको वहाँ पर ले लेगा।
तो इसलिए आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपके पास 1 साल के अंदर का अगर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर हिंदी मीडियम में भी या इंग्लिश मीडियम में भी, जो आपका स्टेट लेवल का है वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप उसे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, कि कभी आप बनाने जाएंगे तो आपका समय भी लगेगा, कोई मतलब नहीं है, 1 साल वैलिड रहना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी क्या है दोस्तों कि रेलवे का भी और फॉर्म आप फिलअप करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आरपीएफ का मैंने डाला हूँ, टेक्नीशियन का डाला हूँ, तो आरपीएफ में जो मैंने डाटा सेव किया था वो सारा का सारा डाटा रहता है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका पूरा डाटा जो सेव है वो ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा, फोटो भी अपलोड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ एक बार अगर उसमें कुछ सुधार भी करना चाहते हो तो एडिट का ऑप्शन देता है, वहाँ जाकर खुद से एडिट कर सकते हैं। आप मोबाइल से ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जरूरत नहीं कि आप साइबर कैफे में जाए। मैं खुद मोबाइल से सारा फॉर्म को फिलअप करता हूँ, इसलिए उतना घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो सब मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप कैसे करें, तो वहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप को समझ लेना है। और एक चीज़ हाँ और है कि इसमें जो रेलवे एम्प्लॉय ऑलरेडी है, क्या वो ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकते हैं? मान लीजिए ऑलरेडी वो ग्रुप डी में है और वो उसमें डालना चाहते हैं, तो देखिए मैं ऐसा मुझे पता है कि सेम ग्रेड पे मैं वो नहीं जाने देता है। मैं मान लीजिए ट्रैकमैन में हूँ और मुझे ट्रैकमैन में फिर कहीं जाना है दूसरे जोन में, तो वो मुझे शायद नहीं अलाउड करेगा। हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट अगर आप चेंज करते हैं तो वो अलाउड करता है। पॉइंट्स में अगर आपको मिल जाता है, आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिल जाता है, मैकेनिकल मिल जाता है, ट्रैक मशीन मिलता है। अभी मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो मेरा पोस्ट अगर वहाँ चेंज हो जाता है तो मुझे अलाउड करेगा, लेकिन सेम पोस्ट पे अलाउड नहीं करता है। और आपको लो ग्रेड पे में अलाउड नहीं करता, आपसे हाई ग्रेड पे में जा सकते हैं, एनटीपीसी में आप जा सकते हैं, 1900 ग्रेड पे वाले में आपको आराम से जाने देगा, लेकिन लो ग्रेड पे वाले में नहीं जाने देता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। और ये हो सकता है कि शायद रिजाइन मार के अगर जाने दिया जा सकता है, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं कि आप अपने मान लीजिए घर की तरफ जोन में फॉर्म को फिलअप करते हैं ट्रैकमेंटन में। मैं मान लीजिए ट्रैकमैन हूँ, वहाँ मेरा ट्रैकमैन में हो जाता है, तो फिर क्या है कि मुझे जाने देगा या नहीं जाने देगा, तो ये मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। हो सकता है ऑफिस में इसको पता करना पड़ेगा। एनपीएस वही रहता है, आपको रिजाइन मारना शायद पड़ सकता है। और एक और ये भी होता है कि बहुत सारे लोग मान लीजिए एएलपी में है, हाई पोस्ट पे है, वो 1900 ग्रेड पे में चल रहे हैं पहले से, और वो मान लीजिए अपने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप करते हैं, अपने घर के आसपास में जोन में अप्लाई कर देते हैं, तो उसका क्या होता है कि वो जा सकते नहीं जा सकता, क्योंकि 1900 ग्रेड पे में ऑलरेडी है और 1800 ग्रेड पे में उसको जाना है। तो क्या होता है कि बहुत जगह मैंने ये सुना है कि उसको सेम लो ग्रेड पे में नहीं जाने देता है, लेकिन हाँ रिजाइन अगर आप मारेंगे तो आपको जाने देगा। देखिए रेलवे का सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए हम अभी ग्रुप डी में हैं, अगर आपको मेरा टेक्नीशियन में अगर हम जाते हैं तो मेरा जो एनपीएस है ऑलरेडी वो सब बना रहता है, मुझे सिर्फ एनओसी फॉर्म अप्लाई करना होता है। हम सिर्फ एनओसी को अप्लाई कर देंगे तो मेरा जो सर्विस है ऑटोमेटिक उसमें मतलब ऐड हो जाता है, कुछ भी सुधार करने का चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एनओसी मिलने के बाद क्या है कि आप दूसरे भी किसी भी जॉब में जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है वहाँ भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये 1-2 साल का शायद टाइम मिलता है, बाद में मन हो तो आप इसमें फिर आकर वापस ज्वाइन कर सकते थे। ऐसा इसमें चीज़ होता है एनओसी का, कि ये फायदा होता है। हाँ चलेंगे, कहाँ चलेगा, क्या लेगा वो? नहीं गंदा किसी टूटा होगा वो नहीं लो। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, इसलिए और भी आपके पास और कोई डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर सारा डिस्कस कर दूंगा। और आपका अभी क्या है कि 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो जाता है तो काफ़ी आपको फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से अभी तैयारी करना शुरू कर दे, पढ़ाई को मतलब पॉजिटिव वे में ले, निगेटिव वे में मत सोचे, टेंशन मत ले। आप अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे तो जरूर आपका रिजल्ट होगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय कर दो बुआ, तुम बाय कर दो, बाय कर दो, बाय करो, इधर देख के, हाँ बाय करो, बाय। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ हो गया।